तो मैं रणवीर के ऊपर कमेंट करूंगा, उसके क्या फर्क पड़ेगा। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आज रिकॉर्ड 112 आइटम्स थी एजेंडा में, जिसमें सभी में जो है वो निर्णय लिया गया। और सबसे प्रमुख निर्णयों में जो हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर्स, स्पीकर इत्यादि के जो सैलरी एंड अलाउंसेस एक्ट है, उसमें एक अमेंडमेंट जो है वो मंजूर की गई। उस एक्ट में प्रावधान था कि जो इनकम टैक्स सैलरीज के ऊपर जो है वो दिया जाता है, वो गवर्नमेंट टैक्स चेकर से जो है वो दिया जाता था। हालांकि उसमें भी जो इनकम टैक्स पे होता था वो भी इनकम में इंक्लूड होता था। आज निर्णय लिया गया है कि इस एक्ट में जो प्रावधान इनकम टैक्स पेमेंट का सरकार के द्वारा है, उसे अमेंड किया जाए, तरमीम किया जाए, और इनकम टैक्स जो है वो सभी का स्वयं विधायक, मंत्री, स्पीकर इत्यादि देंगे। गवर्नमेंट एक्सचेकर से इनकम टैक्स नहीं दिया जाएगा, जिससे 2.5 लाख रुपए पर हेड, पर पर्सन जो है वो सरकार की बचत होगी। ये एजेंडा आइटम में नहीं था, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो कैबिनेट के सामने जो है वो प्रस्तुत किया गया एजेंडा, और इस पर जो है वो निर्णय लिया गया है। और इसके लिए ऑर्डिनेंस द्वारा जो है वो अमेंडमेंट जो है वो की जाएगी, ताकि आने वाले बजट दूसरे सेशन में जो है वो उसका जो है वो बिल जो है वो पारित किया जा सके। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में जो पुलिस कर्मी हैं, जो 2015 और 16 में जो है वो नियुक्त हुए थे, उनको हायर प्री रिवाइज पे बैंड और ग्रेड पे जो है वो नोशनल बेसिस पर जो है वो उसको मंजूरी प्रदान की गई है। क्योंकि अब नए जो हैं वो रिवाइज पे रूल्स 2022 के बन गए हैं। ये 1 जनवरी 2016 से इफेक्टिव होंगे। मतलब उनको जो उनका मसला था उसे जो है वो मंजूर कर दिया गया है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 जनवरी को जो है वो सोलन में अपने संबोधन में की थी। ये सेक्शन 12 है जो ओमिट करना है, अमेंडमेंट जो करना है अलाउंसेस, और इसमें जो है वो अलग अलग सेक्शंस हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर्स के अलग होते हैं और मिनिस्टर्स के अलग होता है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का अलग होता है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2012 जो है, इसकी जो पॉलिसी है उसमें भी जो है वो अमेंडमेंट जो है वो मंजूर की है, ताकि उसमें डिफरेंट जो एलिजिबल कैटेगरीज हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कवरेज हो सके। और इसमें जो महिलाएं हैं
तथा दिव्यांग हैं उनका जो है वो 35% जो है दोनों को जो है वो इसमें जो है वो दिया जाएगा, और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इत्यादि हैं उनका जो है 30% जो है वो एनहांस किया गया है। और इस स्कीम में ट्राइबल एरियाज में जो है वो इसमें बुफेलोस का जो है मिनिमम यूनिट जो है वो उसको भी इंक्लूड किया जाए, और 5 गाय 5 बुफेलोस जो है वो दूसरे स्थानों पर है उनको भी इसमें जो है इंक्लूड किया जाए। ऐसे बहुत सारे जो है वो इसके में जो अच्छे प्रावधान हो सकते थे उनको जो है इस स्वावलंबन पॉलिसी में जो है लाया गया है। मंत्रिमंडल ने जो लोक निर्माण विभाग में 5000 जो है वो जो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स जो हैं वो भरे जाने हैं उनकी पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान की है। ये 4500 रुपये जो है इनको इनिशियल मानदेय मिलेगा, और इस इनके जो है वो रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसी है उसको जो है वो फाइनलाइज किया गया है, और विभाग को कहा गया है कि इसके अनुसार जो है वो भर्ती जो है वो की जाए। मंत्रिमंडल ने लाहौल स्पीति में जो सब डेवलपमेंट ब्लॉक है अभी तक उदयपुर, उसको जो है वो पूरा डेवलपमेंट ब्लॉक में जो है स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है। मतलब उदयपुर में जो है वो अब डेवलपमेंट ब्लॉक होगा। मंत्रिमंडल ने जो है वो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के जो अपॉइंटमेंट्स के जो गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, उनको भी मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो मंडी जिला में बनरेड्डी जगह है जो सब तहसील मंडप में है, उसमें जो है एक कानूगोस सर्कल जो है वो उसको क्रिएट किया है बनरेड्डी में, जो मंडप सब तहसील है उसके अंतर्गत। फिर रोहड़ू में जो है वो महाल भूट है एक, उसको जो है वो भमनोली पटवार सर्कल से जो है वो निकाल करके जो है उनको बछूंछ पटवार सर्कल में जो है वो डाला गया है। ये भी निर्णय लिया गया। 2 नए पटवार सर्कल जो है वो खरहाल इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो उसमें 2 अलग अलग पटवार सर्कल्स को जो है रीऑर्गेनाइज करके जो है वो बनाए गए हैं। और ये जो नए पटवार सर्कल हैं ये होंगे चिंजा और चांसुरी। फिर नलोली सब तहसील कोटला कांगड़ा जिला में है। इसमें भी जो है वो मुहाल काल्डू को जो है वो पटवार सर्कल नधोली से जो है वो अलग किया गया है, और नए पटवार सर्कल जो है बनाए, ये ज्वाली तहसील में है। और 2 नए पटवार सर्कल जो हैं वो सब तहसील गंगथ जिला कांगड़ा में जो है वो यहाँ पर भी रीऑर्गेनाइज और बाइफरकेट करके जो है वो बनाए गए हैं। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो हर लोग जो हैं वो घुमारवीं तहसील में
वहाँ पर जो है वो नई सब तहसील खोलने को मंजूरी प्रदान की है। पालमपुर तहसील में भी जो है वो रीऑर्गेनाइज किए हैं कुछ जो है वो पटवार सर्कल्स को, जिनको जो है वो कुछ को सुला में और लाया गया है और वहाँ से कुछ निकाल करके जो है वो पालमपुर तहसील में डाले गए हैं। इसी प्रकार से जो है वो मंडी जिला के बख्शियाड़ में भी जो है वो पटवार सर्कल्स को जो है वो रीऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें जो है वो करसोग तहसील के भी थे और बख्शियाड़ तहसील के भी थे, उनको जो है रीऑर्गेनाइज किया गया है। इसी प्रकार से जो है वो ऊना जिला के कला जो है वो बेडू कलां में जो है वो कानूगो सर्कल को रीऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें 6 पद जो है वो अलग अलग कैटेगरीज के जो है वो क्रिएट भी किए गए हैं। होम गार्ड में और सिविल डिफेंस में 3 पोस्ट जो है वो कमांडेंट और जूनियर स्टाफ ऑफिसर की जो है भरने को मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को 69 करोड़ के लोन लेने के लिए जो है नो डिफॉल्ट गारंटी जो है वो मंजूरी उसको भी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो मेडिकल और नॉन मेडिकल की क्लासेस, ज्योग्राफी और फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंडाघाट में जो है सोलन में जो है वो उसको मंजूरी दी है और उसके लिए 6 नए पद भी भरने को मंजूरी प्रदान की है। फिर सैनपुर ग्राम पंचायत खोलानाल और दरहाल जो ग्राम पंचायत कूण में है मंडी जिला में, यहाँ पर जो है वो नए प्राइमरी स्कूल्स खोलने को मंजूरी प्रदान की है। फिर सुंदरनगर और करसोग 2 इनके जो प्राइमरी एजुकेशन ब्लॉक्स हैं उनको जो है रीऑर्गेनाइज करके एक तीसरा जो है वो एजुकेशन ब्लॉक नीरी जो सुंदरनगर में पड़ता है वहाँ पर जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। फिर लाहौल स्पीति में जो है वो प्राइमरी स्कूल जो है वो नए खोलने को जो है मंजूरी प्रदान की है अलग अलग स्थानों पर। इसमें जो है वो शहनूर है ग्राम पंचायत जो है वो किशोरी और फिर ग्राम पंचायत दारचा में। ग्राम पंचायत बिरला रेणुका जी में है, रेणुका विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पर नया प्राइमरी स्कूल खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार जो है वो कुल्लू ज़िला में जो है वो सेंज में एजुकेशन ब्लॉक को जो है वो बाइफरकेट करके एक नया एजुकेशन ब्लॉक जो है खोलने को मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स रेंगलू इन को जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में स्तरोन्नत कर दिया है। और फिर लंबा सफ़र गवर्नमेंट हाई स्कूल को जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड कर दिया है और इसके लिए जो पद हैं उनको भी स्वीकृति प्रदान की है। 10 पद जो हैं इसमें भरे जाएंगे अपग्रेडेड इंस्टीट्यूशंस में। गवर्नमेंट हाई स्कूल प्रीणी जो है प्रीणी, इसको जो है वो कुल्लू ज़िला में जहाँ श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी रहा करते थे उसका नाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट हाई स्कूल प्रीणी जो है वो करने को जो है मंजूरी प्रदान की है।
फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स जो है वो संगड़ा, देवरघाट, बबाही, बलीच, चिया, मिनियाना, हियोन, शलामू और कून, इन रेणुका जी में है। ये सिरमौर ज़िला में जो है वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो है वो उसमें जो है अपग्रेड किया है, जिसमें 18 पद जो है स्वीकृत किए हैं साथ में। और साथ में जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टटहल में जो है वो साइंस क्लासेस शुरू की जाएंगी। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंदरेटा जो जयसिंहपुर में विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, कांगड़ा जिला में, वहाँ पर जो है कॉमर्स क्लासेस प्रारंभ की जाएंगी, जिसके लिए 5 पद जो हैं वो स्वीकार किए गए हैं। और एक पुल है न्यूगल रिवर के ऊपर सुलह कंस्टिट्यूंसी में, यहाँ पर जो है वहाँ की कोई घटना थी, उस घटना के आधार पर जो है उसको रीना सेतु के नाम से जो है वो इसका नाम रखा गया है। फिर हिमाचल प्रदेश म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन रूल्स में भी जो है कुछ अमेंडमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज की थी उनको भी मंजूरी प्रदान की गई है, जो वोटिंग से संबंधित हैं मुख्य रूप से। 5 पद असिस्टेंट टाउन प्लानर के जो हैं वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। फिर डिस्पेंसरी, वेटरनरी डिस्पेंसरी जो है वो थनांग इन ग्राम पंचायत सुंगरा किन्नौर जिला में जो है वो उसको खोलने की मंजूरी प्रदान की है, और उसमें 2 पद जो हैं वो भरे जाएंगे। साथ ही नई वेटरनरी डिस्पेंसरीज जो हैं वो किंदर और दीदार जिला मंडी में है, और विलेज सोअल, जाबू और मुंडदाल कुल्लू ज़िला में है। यहाँ पर जो है वो वेटरनरी डिस्पेंसरी जो है खोलने को मंजूरी दी है, जिसके लिए 16 पद स्वीकृत किए हैं। फिर नया वेटरनरी हॉस्पिटल जो है वो बनरेडी धर्मपुर तहसील मंडी ज़िला में है, वहाँ पर जो है वेटरनरी हॉस्पिटल को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 5 पद जो हैं वो साथ में भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई है अलग अलग कैटेगरीज के, जिससे जो है वो 6 गांव के 1300 लोगों की जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा। फिर वेटरनरी डिस्पेंसरी बजौरा जो है कुल्लू ज़िला में वेटरनरी हॉस्पिटल में जो है अपग्रेड करने को मंजूरी दी है, और वेटरनरी डिस्पेंसरी पतरी घाट जो मंडी ज़िला में है उसको भी वेटरनरी हॉस्पिटल में अपग्रेड किया जा रहा है। वेटरनरी डिस्पेंसरी कंडा कल्याण मंडी ज़िला में है, इसको भी वेटरनरी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। वेटरनरी डिस्पेंसरी जो है वो मंडी ज़िला के में है टलेली को, इसको भी वेटरनरी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। फिर वेटरनरी डिस्पेंसरी जो है वो असला मंडी ज़िला में है, इसको भी वेटरनरी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, और इनके साथ जो है वो इक्विवेलेंट पोस्ट जितनी रिक्वायरमेंट है उनको भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसी प्रकार से जो है वो नई वेटरनरी डिस्पेंसरी जो है वो परदाना जोल मंडी ज़िला में है, वहाँ भी जो है वो इसको नया खोला जा रहा है और 2 पद स्वीकृत किए गए हैं। फिर इसी प्रकार से जो है वो चुलारी में जो है वो वेटरनरी डिस्पेंसरी है, उसको वेटरनरी हॉस्पिटल में जो है वो अलॉन्ग विथ 3 पोस्ट जो है वो अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने जो है वो एसेंशियलिटी कम फिजिबिलिटी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो अवस्थी नर्सिंग इंस्टीट्यूट नालागढ़ को जो है वो 60 सीटें भरने के लिए, जो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो है उसको एनओसी प्रदान दिया है।
फिर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि एक पद प्रोफेसर का, एक एसोसिएट प्रोफेसर का और 2 पद जो हैं सीनियर रेजिडेंट के और ओटीए के जो है रीजनल ट्रांसप्लांट सर्जरी डिपार्टमेंट जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा है वहाँ पर जो है उनको भरने को मंजूरी प्रदान की है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पंचरुखी कांगड़ा जिला में, इसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो है अपग्रेड किया जा रहा है। और नया हेल्थ सब सेंटर जो है वो राठ इन ग्राम पंचायत शिवपुर, और इसके साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो सिरमौर ज़िला में, उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो है परिवर्तन अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें पोस्ट भी जो है साथ में सभी की कार्य की गई है। छैला में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो शिमला ज़िला में है, उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड किया जा रहा है। और नया हेल्थ सब सेंटर जो है वो कोठी ग्राम पंचायत कोठी आहनोग जो शिमला ज़िला में है, उसको जो है वो नया बनाया जा रहा है। इसके साथ इनकी पद भी स्वीकार किए गए हैं। सिविल हॉस्पिटल सरहा जो सिरमौर ज़िला में है, उसको अपग्रेड करके 100 बेडेड जो है वो बनाने को मंजूरी प्रदान की है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट शोबरंग किन्नौर ज़िला में है, ये नया जो है ये इसको जो है मंजूरी प्रदान की है। इसमें 3 पद जो है स्वीकार किए हैं। फिर बल्लीबल इन हरोली विधानसभा एरिया जो है ऊना ज़िला का, वहाँ पर भी जो है वो नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो गगड़ कांगड़ा ज़िला में है, ये उसको मंजूरी प्रदान की है। पछाद विधानसभा क्षेत्र में जो है वो सिरमौर ज़िला में नया हेल्थ सब सेंटर खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से जो है वो एक पोस्ट जो है ऑप्थेल्मिक ऑफिसर और एक ओटीए की जो है वो सिविल हॉस्पिटल देहरा कांगड़ा ज़िला के लिए मंजूर की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ को जो है वो अधिक जो है वो बूस्ट प्रदान करने के लिए, ताकि ये डिपार्टमेंट जो है वाइब्रेंट हो, तो उसको जो है 3 जोन जो है वो क्रिएट करने को मंजूरी प्रदान की है। एक जो है कांगड़ा में, एक शिमला में और एक मंडी में। शिमला जोन को जो है वो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जो है वो हेड करेगा, जिसमें शिमला, किन्नौर, सिरमौर, सोलन ज़िले और स्पीति वैली का जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का वो उसमें आएंगे। धर्मशाला जोन में जो है जो एडिशनल डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जो धर्मशाला में होगा, उसमें जो है वो कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और ऊना ज़िला आएंगे। और मंडी जोन जो है जो जॉइंट डायरेक्टर के अंडर होगा और वो मंडी में स्थित होगा, उसमें मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और लाहौल जो है लाहौल जिला स्पीति जिले का वो उसमें जो है कवर होगा। जो नया जो है वो समूर कलां ऊना ज़िला में मल्टीपर्पज़ जो है कल्चरल कम्प्लेक्स जो है वो बना है, उसका नाम लता मंगेशकर कला केंद्र जो है वो रखने को मंजूरी प्रदान की है। लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में विभिन्न कैटेगरीज के 14 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। और 18 पद गैलरी अटेंडेंट और 17 पद जो है वो मॉन्यूमेंट अटेंडेंट के जो है वो आउटसोर्स बेसिस पर जो है वो इस डिपार्टमेंट में भरे जाएंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो है वो प्रदेश में जो है वो और अधिक जो है वो प्रोत्साहन मिले और बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को जो मिले, तो मंत्रिमंडल ने जो है वो हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2019 में जो है वो अमेंडमेंट जो है वो उसको मंजूरी प्रदान की है,
जिसमें इंसेंटिव्स और कंसेशंस और फैसिलिटीज़ प्रदान करने के बारे में जो है वो ये अमेंडमेंट्स की गई हैं। हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 को जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक जो है वो बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने जो है वो जो मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग LLP EY की जो एक उनके साथ एग्रीमेंट था उसको जो है 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया। वो पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन इसको जो है वो एक्सपोस्ट फैक्टो मंजूरी प्रदान की है। और आगे के लिए जो है वो नया जो है वो कंट्रैक्ट करने के लिए जो है वो LOI जो है वो फ्लोट करने के को जो है मंजूरी प्रदान की है, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए जो है वो जो कार्य है उसमें जो है सुविधा प्राप्त हो सके। वो 1 अप्रैल 2022 के बाद ये लागू होगा। फिर 0-01-42 हेक्टेयर ज़मीन तहसील गलोर जो है हमीरपुर ज़िला में जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो है वो इस पर देने को जो मंजूरी प्रदान की है, ताकि वहाँ पर जो है वो उनका दफ्तर बन सके। फिर थियोग तहसील में जो है वो सतोग जगह है, वहाँ पर पटवार सर्कल खोलने को मंजूर प्रदान की है। सतोग थियोग तहसील है और कसुमटी विधानसभा क्षेत्र है ये। इसी तरह जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो झालमा में नई सब तहसील जो है खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें जो है 12 पद जो हैं वो भरे भी जाएंगे साथ में। और उदयपुर जो है लाहौल स्पीति का, उसको जो है वो तहसील में जो है वो अपग्रेड कर दिया जाएगा, जो सब तहसील है अभी तक, और उसमें जो है वो 4 पद जो हैं अलग अलग कैटेगरी के भरे जाएंगे। फिर कुछ पटवार सर्कल जो है वो इधर से उधर किए हैं। जो SMC टीचर्स हैं जो अभी तक जो है वो कार्य करते हैं शिक्षा विभाग में, एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में, उनको जो है एकेडमिक सेशन 2022-2023 के लिए जो है वो कंटिन्यू रखने के जो है वो मंजूरी प्रदान की है। फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल सुधरानी और गवर्नमेंट हाई स्कूल छपलाहान दीदेर को जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है। मिडिल स्कूल कॉलोनी और नारायण वन को जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल में परिवर्तित अपग्रेड किया जा रहा है। और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खंडी कोचरा एंड मझान को जो है मिडिल स्कूल में जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें 24 पद जो है वो भरे जाएंगे। फिर जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल झटिंगरी मंडी ज़िला में है, यहाँ पर जो है साइंस क्लासेस प्रारंभ की जाएंगी, जिसमें जो है वो 3 पद जो है वो लेक्चरर्स के भरे जाएंगे। फिर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमलेला जो है वो कांगड़ा ज़िला में है, वहाँ पर जो है साइंस क्लासेस प्रारंभ की जाएंगी, जिसके लिए 2 पद स्वीकार किए गए हैं। फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल टनाल मंडी ज़िला में है ये, यहाँ पर साइंस क्लासेस प्रारंभ की जाएंगी। नई वेटरनरी डिस्पेंसरी जो है वो गुधार इन ग्राम पंचायत बाड़ा इन डिस्ट्रिक्ट मंडी, विलेज बारी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, विलेज मदगरा इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, विलेज शामटी इन सोलन डिस्ट्रिक्ट शामटी, विलेज कुरगल
और कून इन 16 डिस्ट्रिक्ट और विलेज सोयली इन मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इनको नई वेटरनरी डिस्पेंसरी जो है यहाँ खोली जा रही हैं। फिर मंडी ज़िला के जो है सीओ में जो है वो वेटरनरी डिस्पेंसरी को जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है वेटरनरी हॉस्पिटल में, और उसी के अनुरूप पद भी स्वीकार किए गए हैं। फिर दुर्गापुर है मंडी ज़िला में, वहाँ पर वेटरनरी हॉस्पिटल एक जो है वो खोला जा रहा है जिसमें 5 पद भी स्वीकार किए हैं। फिर चमियारी जो है कुटलैड़ विधानसभा क्षेत्र में है ऊना ज़िला में, वहाँ पर जो है नया वेटरनरी हॉस्पिटल खोला जा रहा है। इसी प्रकार से जो है वो नया आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। घरोट जो है वो ग्राम पंचायत घरोट है उसमें, और उसके लिए अनुरूप 3 पद भी स्वीकार किए गए हैं। इसी प्रकार से आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर जो है विलेज थंडोल और मोरला कांगड़ा ज़िला में है, इनको भी मंजूरी प्रदान की है। फिर 11 पद एसोसिएट प्रोफेसर्स के और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो है वो जो नए डिपार्टमेंट डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक मंडी में जो है वो स्वीकार किए गए हैं। रेगुलर बेसिस पर इनको भरा जाएगा। इसके अलावा जो है 16 पद जो है वो अलग अलग कैटेगरी के रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो है वो कॉलेज का, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है वो भरा जाएगा वहाँ पे। एक पद रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर का जो है वो अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी जो है चमियाना में, वहाँ पर जो मंजूर किया गया है। इसी प्रकार जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर ईएनटी का ट्रॉमा सेंटर जो है आईजीएमसी में, वहाँ के लिए मंजूर किया गया है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुंदला है इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वहाँ पर जो है वो उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड किया गया है, और 3 पद जो हैं वहाँ स्वीकार किए गए हैं। इस प्रकार से चंबा ज़िला में जो है वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो करवाल में जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। नया हेल्थ सब सेंटर जो है वो गुमरांग और चैलिंग लाहौल स्पीति जिला में है, उनको जो है वो अपग्रेड करके हेल्थ सब सेंटर लॉट को जो है प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर में जो है वो अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। 144 पद मेडिकल ऑफिसर्स के हेल्थ डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है वो भरने के लिए को भी जो है वो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जो वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा जो है वो ऑल कोडल फॉर्मेलिटीज जिसमें कंप्लीट होंगी उसके द्वारा भरने को जो है मंजूरी प्रदान की है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट बरमाना बिलासपुर में जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। और फिर नाको जो है वो 4 तहसील में और करनाल डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पर जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। और मलाना जो है कुल्लू ज़िला में वहाँ पर नया हेल्थ सब सेंटर खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। और कैबिनेट ने एक सारे 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक मोबाइल जो है वो क्लिनिक जो सारे 68 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें जो है वो चलेंगे, उसके लिए पदों को भी स्वीकृत किया है, जिसमें एक डॉक्टर होगा, एक लैब टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट होगा, एक ड्राइवर होगा, जो सारे विधान प्रदेश में जो है वो मोबाइल क्लिनिक्स का जो है वो काम करेंगे, जिसमें टेस्ट की छोटे मोटे जो हो सकते हैं वो भी सुविधा होगी और इलाज की भी उसमें सुविधा होगी। तो ऐसे जो है वो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गए हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। सर ये पुलिस पे बैंड को लेकर सिर्फ पे में ही इसको आगे पीछे किया गया है या फिर जो 8 साल की शर्त थी उसको कम किया गया है, उसको भी कम किया गया है? जो 2015 में और 16 में था, कांग्रेस की सरकार ने वीरभद्र सिंह जी के शासन में रूल्स अमेंड किए थे
वो समाप्त कर दिए हैं, उनको जो है वो बाकियों के साथ लाया है, जो इसका मोटा सार निकालना। क्योंकि उस वक्त जो है वो उन्होंने जो एनोमली क्रिएट की थी वो 15-16 में जो रूल्स में अमेंडमेंट की थी उसके कारण हुई थी।